अस्सलाम वालेकुम। अंबर और खुरम हाजिर हैं हमारी अनएडिटेड डिस्कशन के साथ। आज हम 4 दिन बाद आए हैं क्योंकि कुछ ना कुछ चल रहा था, तो आई वी डिसाइडेड कि जो भी चीज़ें पाइल अप हो गई हैं उसको डिस्कस करते हैं। उसमें पहले तो हम पेट्रोल के प्राइसेस पे बात करेंगे, फिर हम आएंगे केएफसी वाले जो इंसिडेंट्स हैं कुछ उसके ऊपर जो पूरे मुल्क में हुए हैं, सिर्फ कराची में नहीं हुए। देन बैक टू पीटीआई, ओवरसीज कन्वेंशन, एंड फिर ट्रम्प पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम खुरम की खैरियत पूछते हैं, जनाब कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंबर, आप भी ठीक है। बिफोर वी बिगिन मैं एक चीज बस यहाँ पे करना चाहता हूँ। मेरे एक अजीज है जिनकी मैं इज्जत करता हूँ, इरफान साहब उनका नाम है। और वो हमेशा हमारी पॉडकास्ट देखते हैं, उनको मैं भेजता भी हूँ, फीडबैक भी बहुत दी है उन्होंने और बहुत कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दी है। ही नोज हिज स्टफ, ही इज अ मीडिया गुरु। और उन्होंने लास्ट मैंने जो हमने की पॉडकास्ट, तो उन्होंने मुझे एक अलग से मैसेज भेजा और कहा कि यार आप कोक पी रहे होते हैं और कोक जो है वो सेहत के लिए बहुत खराब है, उसके अंदर बहुत चीनी होती है और आप प्लीज कोक ना पिए। एंड पहले तो मैंने कहा मैं पीऊंगा भाई, क्या बात बनी, आजाद मुल्क है ये और ये जमहूरियत है यहाँ पे, और क्यों ना मैं कोक पीऊं। बट फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार कोई आपका अजीज हो और भले की बात कर रहा हो तो उसकी बात जरूर सुननी हेल्थ पॉइंट चाहिए। ऑफ व्यू से आई आज एग्री। आज मैं पानी पीऊंगा नाजरीन, ठीक। कोक मैं नहीं पीऊंगा और मैं पानी पीऊंगा, ठीक है जी। इरफान इरफान साहब, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात की उन्होंने बाकी, और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए तो जरूर आपको सुननी चाहिए। एंड यस, आई हैव सीन हिम लाइकिंग कंटेंट एज वेल। तो पता चलता रहता है कि वो देखते हैं, और कभी फिर हमें अंदाजा होता है कि शायद कोई देख रहा है, तो हमें खुशी भी होती है। सो थैंक यू सो मच सही इरफान बात साहब, आप देख रहे हैं तो हमारी है। उम्मीद बंधी हुई है कि शायद इट वुड वर्क, वरना तो अब तक हम उम्मीद तोड़ चुके होते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू तो इरफान आते हैं भाई, फिर, थैंक यू सो मच। यस, आते हैं हम पेट्रोल के प्राइसेस पे। अभी पहले हमें पता चला था पिछले दिनों के भाई आईएमएफ का प्रेशर है, तो पेट्रोल के जो है कीमत कम नहीं हो रही, और वो इसलिए क्योंकि वो बिजली में एडजस्ट कर रहे हैं। अभी मुझे मुझे सुनने में आया कि वो पेट्रोल की कीमत कम होनी थी, लेकिन इसलिए नहीं की क्योंकि वो जो पैसे आएंगे उनसे बलूचिस्तान में सड़कें बनेंगी। तो मैं बड़ा हैरान है कि बजट बजट नहीं होता इनका, मतलब सारे 18 अमेंडमेंट के बाद तो यू नो कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना, सड़कें सब बना सकते हैं, सबको अपना अपना ड्यू बजट मिलता है। व्हाट इज योर से ऑन दिस, जो ये बात हुई है? मेरा जो से है इसके ऊपर अंबर, वो तहजीब के दायरे से बाहर चला जाएगा, तो आई बी वेरी केयरफुल मैं किस तरह इसको करूं। मैं आई थिंक इससे ज्यादा कोई स्टूपिड चीज मैंने तो कभी कोई देखी नहीं है। अभी इस वक्त आप अगर इंटरनेशनल मार्केट देखें, आपका ब्रेंट की जो प्राइस है वो $65 पर बैरल है, ठीक है ना, या वो विच इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली लो एंड इट्स इन अ डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी। अभी आपका जो सारा का सारा जो हो रहा है दुनिया के अंदर, जिसके ऊपर हम आएंगे, वो जो टैरिफ्स वाला जो हो रहा है और ट्रेड वॉर जो शुरू हो गई है, इज गोइंग टू हैव अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन वर्ल्ड वाइड कंजम्पशन एंड ऑन ऑयल प्राइसेस। ऑयल प्राइसेस की ट्रैजेक्टरी जो है वो नीचे की तरफ ही है, जी, ठीक है जी। और आप यहाँ पे खड़े होके ये कह रहे हैं कि बजाय कि हम हर फोर्टनाइट को जो प्राइसेस एडजस्ट करते हैं इन लाइन विद इंटरनेशनल मार्केट्स की ट्रैजेक्टरी के डेफिनेटली। साथ, ऊपर जब जाती है तो फौरन आप प्राइस बढ़ा देते हैं, हाँ, नीचे अब होती है बताया तो नहीं आप जाता कि करके इंटरनेशनल आप मंडी में करते महंगा हो रहा है पेट्रोल, तो भाई हैं। इसलिए यहाँ पे हो रहा है। मगर ये हाँ, वाला जो रीजन दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इससे ज्यादा कोई अहमकाना नहीं नहीं हो सकता था। और जिस तरह आपने भी बोला कि बजट है बलूचिस्तान के, पैसे बजट का अपैरेंटली सरप्लस पड़ा हुआ है, तो 91 बिलियन के करीब है जी, समथिंग। मैं इस किस्म का फिगर कहीं सुन रहा था मैं, क्योंकि पास पैसे पड़े हुए हैं, तो वो जो है वो अगर रोड्स बनानी है बिल्कुल बनाए। बिल्कुल बनाए। बलूचिस्तान में डेवलपमेंट बिल्कुल होनी चाहिए, बलूचिस्तान के लोगों के लिए चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर की सब कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, डेफिनेटली उनका होनी पूरा चाहिए। हक है उन सब हाँ चीज़ों पे और सब सहूलियात पर। बट हाँ। उनका और बजट मगर है, ये एंड द गवर्नमेंट शुड यूज़ दैट, कंज्यूम दैट बजट, व्हाई डोंट दे? एग्जैक्टली जो बजट पड़े हुए हैं आप, ये तो एक मिनी बजट के करीब आप अभी, आई डोंट नो व्हाट यू डूइंग। और मसला यहाँ पे ये आ जाता है कि आप जब इस किस्म की हरकतें करते हैं, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जितना भी आप फड़ियां मार ले आके, यू आर नॉट अ पॉपुलर गवर्नमेंट, यू आर नॉट अ पॉपुलर गवर्नमेंट। और आपका तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनको काबिलियत दे, उनकी तो मेरे ख्याल है दिन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि भाई आप आसिम मुनीर की आप तारीफ किस तरह कर सकते हैं और कितनी दफा कर सकते हैं, ठीक है जी। वरना अवाम की तो उनको जरा भी कुछ, आई वंडर इफ ही इवन थिंक्स अबाउट अस। और ये मैंने लास्ट वीक हुआ था या वीक बिफोर, जब यस, बिजली की प्राइस कम हुई थी,
और मैंने तब भी मेरे दिमाग में पहली चीज आई थी, यार ये कहीं ना कहीं से एडजस्ट तो जरूर करेंगे ये इन्होंने जो किया है ना, ये अभी जो 7 रुपए जो कम किया है, इसको कहीं ना कहीं से एडजस्ट करेंगे, आपके सामने आ गया। और इससे ज्यादा कोई स्टूपिड रैशनल जो था वो नहीं हो सकता था। और अब यही दिन ब दिन मुझे तो यही चीज आती है दिमाग के अंदर कि भाई ये जो गवर्नमेंट है, जितना भी बाप है, बेटी है, भाई है, सारे के सारे जो टब्बर बन के जो जब टूर पे चले जाते हैं और यहाँ पे चले जाते हैं और वहां पे चले जाते हैं, मेरे ख्याल से इनको ये पता है कि भाई हम इलेक्शन तो हम जीत नहीं सकते कभी, ठीक है ना, पीटीआई को हम हरा नहीं सकते, हमने आना तो एस्टेब्लिशमेंट करते रहो, तो जो भी करना है भाई आप हमारा इनको खुश रखो किसी ना किसी तरह, अवाम चाहे भाड़ में कुछ भी हो, आपकी जो भी है। तो एनीवे मैं बहुत अपसेट हूँ इसके ऊपर। मेरे ख्याल है ये जो इस किस्म की जो जो मूव्स करते हैं हमारी गवर्नमेंट करती है, ये बेसिकली शूटिंग देमसेल्व्स इन द फुट। और हमारे प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि भाई हम एक ऑफिस आप ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है ना, उसकी यू आर रिप्रेजेंटिंग पीपल, जो जिस तरह की भी इलेक्शन है, फॉर्म 47 की इलेक्शन है, जो भी है, आप फिर भी आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो लोग पाकिस्तानियों की देखभाल है, उनकी जिंदगी इंप्रूव करना है, उनकी क्या कहते हैं, उनके बोझ नहीं डालना उनके ऊपर। और आप दिन ब दिन आप आते हैं और आपका बस सिर्फ एक 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 इतना नैरो माइंडेड एक ऑब्जेक्टिव है कि एस्टैब्लिशमेंट को खुश रखे, बाकी अब कुछ भी हो जाए। तो मैं बहुत वो जो एक आया था ना टर्मिनोलॉजी हाइब्रिड रिजीम, जो इमरान खान साहब के जमाने में शुरू हुई थी, अब वो ऑफिशियली हो गई है, बिकॉज इवन गवर्नमेंट टॉक्स अबाउट इट ना कि दिस इज हाइब्रिड रिजीम। तो अब ये हो गया है, एक्सेप्टेंस आ गई है कि ये दोनों एंटिटीज मिलकर ही गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो वो एक दूसरे को खुश रखना और सेम पेज पे रहना। आई कंप्लीटली डिसएग्री विद यू, दोनों मिलके कोई नहीं चला रहा है, यही तो मसला है सर। हाँ, वो आई एग्री विद यू। देखिए मेरी कोई नहीं चला मासूम सर सर जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी होती है ना, हमारी अल्लाह उनको सेहत दे सारी की सारी दुनिया में जो रिसेप्शनिस्ट होती हैं, जो बाहर में बैठी होती हैं, जो कोई आता है तो उसको बता देती है, सर आपके लिए आए, ये आए, या क्या करूं मैं। दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट इज, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द गवर्नमेंट इज। तो ये हाइब्रिड रिजीम हम कहते हैं, तो हाइब्रिड बहुत हम कहते हैं, बट वही आप कह लेंगे ना भैया, हम इलेक्शन हुए, एक लोग बैठे हुए हैं, बैठने दें, आप क्या कर सकते हैं, कुछ हमारे हाथ में है नहीं ना, हम क्या करें जी। दिन ब दिन अंबर मसला ये है कि मैं पाकिस्तानी हूं और आप पाकिस्तानी हैं, ठीक है जी, और हमारे जिंदगी में हमारी खुशियां, हमारी ऑब्जेक्टिव्स, हमारी होप्स, हमारी ड्रीम्स, हमारी जो हम चाहते हैं हमारे बच्चों के लिए हो, हमारे बच्चों के लिए भला हो, अच्छी जिंदगियां हो, हम अच्छी नौकरियां कर रहे हो, हमारी सेविंग्स हो रही हो, हमारे सेहत अच्छी हो, उसके दरमियान जो सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट जो है ना, वो हमारी गवर्नमेंट और हमारी स्टेट है। हमारी स्टेट जो है ना और हमारी गवर्नमेंट जो है वो एंटी पाकिस्तान जो हरकतें करती है, रोज जो करती है। ना आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, ना आप यूटिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, ना आप एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ना आप किसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड कर सकते हैं, ना आप जस्टिस प्रोवाइड कर सकते हैं। आपका जो जो रोल क्या है मेरी जिंदगी में, बजाय के एक बोझ के, और ये क्रिएट करना है। भाई आपको पानी प्रोवाइड नहीं कर सकते घर में, आपके घर टैंकर आता है ना, रोज आपकी गैस खत्म हो जाती है, आप सिलेंडर ले रहे हो ना, यू आर ऑन योर ओन, आपने घर लिया है, उसमें आपके घर में पानी की लाइन होगी लेकिन उसमें पानी नहीं होगा, नहीं आएगा। आप पानी का टैक्स फिर भी दे रहे हैं, आप टैंकर को भी अलग से पे कर रहे हैं और पानी का टैक्स भी दे रहे हैं, आप गैस का बिल भी भर रहे हैं, लेकिन आपके घर में उतनी ही मिकदार में सिलेंडर भी आ रहे हैं, तो डबल खर्चा। तो आपको आपके बेसिक्स पूरे नहीं हो रहे ना, मेरी एजुकेशन पूरी नहीं हो रही, भाई मैं तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में ही पढ़वा रही हूँ, तो हमारी बेसिक नीड्स दिस गवर्नमेंट इज नॉट फुलफिलिंग। तो बात यही है कि एक आम इंसान के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये कब तक इस तरह चलेगा, वी कैन सी नाउ देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स इन सिंध ओवर 6 कैनाल्स, देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स इन पंजाब 6 कैनाल्स पे, फार्मर्स के बीच, केपी बलूचिस्तान की तो कंडीशन बहुत ही बुरी है ना। सो नोबडी इज हैप्पी नाउ, क्योंकि आप उनके बारे में नहीं सोच रहे, शायद पहले कम सोचते हो अपने मतलब पहले शायद थोड़ा सा सोच लेते हो अपने बारे में, ज्यादा सोचते हो, लेकिन अब तो ऐसे ही है कि आवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। सो इन ऑल 4 प्रोविंसेस वी कैन सी डिसकंटेनमेंट जो नजर है बहुत क्लियर है। और उसको डाइवर्ट करने के लिए कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, जिसमें से वन ऑफ द इंसिडेंट्स में केएफसी जलाया गया है। कराची से शुरू हुआ था, डिफेंस में केएफसी
जलाया नहीं, सॉरी, अटैक हुआ इत्तेहाद है, वाले पे मेरे ख्याल अटैक में हुआ किया है, था यस, attack। वहाँ पर लोग घुसे हैं और TLP का नाम आ रहा है उसमें, फिर एक्टिव हुआ है, पिंडी में भी हुआ है, आई हैव सीन शेखुपुरा, आई हैव सीन लाहौर में हुआ है, काफी सारे इलाकों में ये सब हुआ है। तो पहले मैं आपसे लूंगी इस बारे में, देन आई वुड ऐड कि मैं इसके बारे में क्या सोचती हूँ। ये अभी हम बात कर रहे थे पेट्रोल की, और मैं कह रहा था कि इससे ज्यादा स्टूपिड इकदाम नहीं कोई कर सकती थी गवर्नमेंट। इससे ज्यादा मेरे ख्याल है ये इससे ज्यादा और ज्यादा स्टूपिड चीज है, जो कि ये हमेशा हमारे जो जो मौलवी हजरात हैं और बड़े बड़े जो रिलीजियस लीडर है आके कह देते हैं कि हम जनाब वो करेंगे। शारा फैसल को संडे को ब्लॉक कर दिया उन्होंने कि फलस्तीन की यकजहती में। अभी मुझे समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर मुस्लिम मेजोरिटी में कौन इसराइल को सपोर्ट करता है, कौन कौन कहता है कि यार कौन नहीं खड़ा हुआ फलस्तीन के साथ। तो आप ये यहाँ पे अगर रोडे ब्लॉक करके और आके KFC तोड़ फोड़ के, मेरे नहीं ख्याल कि आपने एक भी किसी भी फलस्तीनी को की जान बचाई है या कुछ कोई फायदा आपने पहुंचाया। और ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं, आप आपका एक शायद डिफरेंट एंगल हो या वट एवर, बट मैं तो ये समझता हूँ इट्स अ नीड फॉर रेलेवेंस। और आपके ये जो मौलवी हजरात हैं ये एकदम से एक्शन में आ जाते हैं। और अंग्रेजी की कहावत है प्रीचिंग टू दी क्वायर, कि जो लोग पहले ही आपके साथ एग्री कर रहे हैं आप जाके उनको और हम जनाब ये इजराइल को हम फतह कर लेंगे और ये कर लेंगे और वो कर लेंगे। तो ये इससे ज्यादा स्टूपिड चीज मुझे नहीं नजर आती। और इस पूरी स्टूपिडिटी में सबसे अफसोसनाक चीज जो ये है कि एक चांद किसी एक एक गार्ड थे अब वहां पे पंजाब में, जान भी चली गई यार। आई मीन आप खुद सोचिए कि यार व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू वी हैव इन दिस कंट्री जो कि इस किस्म की चीजें करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि यार गई है ना, ये तो अपने लोगों की जान गई है। हम SIFC बना रहे हैं और हम जाके फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। आई मीन आप खुद देखिए अंबर, ये वाले इंसिडेंट्स होते हैं। वो जो श्रीलंकन नेशनल थे जिनको जला दिया गया था आई थिंक सियालकोट में, इस किस्म के इतने ज्यादा इंसिडेंट्स हैं। और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया आएगी और आके आपको डॉलर आपके हाथ में दे देगी और यहाँ पे फैक्ट्रियां बना देगी और आपको एम्प्लॉय कर देगी। यार प्लीज, किस दुनिया में रह रहे हैं यार आप। ये एक मेनेस है हमारी सोसाइटी में। हम उस मेनेस का जो है ना नाम एक्सट्रीमिज्म हम उसको हमेशा कहते हैं, मैं तो उसको जहालत कहूंगा। ये तो जहालत है आपकी जो है सारी की सारी, कि आप इतने आपके अंदर कंट्रोल नहीं है, इतना सेल्फ कंट्रोल नहीं है कि आपको कोई कहेगा कि यार जाके KFC तोड़ दो और आप डंडे लेके चले जाएंगे। ये नहीं आप सोचेंगे कि यार यहाँ पे पाकिस्तानी अंदर काम कर रहे हैं, यहाँ पे अंदर जो है किसी की लाइवलीहुड है, यहाँ पे किसी की बेरोजगार वेजेस है, किसी की कोई कमा रहा है अपने बच्चों के लिए। मैं क्यों जाके तोड़ रहा हूँ यार, क्यों, व्हाट एम आई गेटिंग फ्रॉम दिस? ये मेरे करने से क्या फायदा हो रहा है, किसको बेनिफिट हो रहा है, क्या फलस्तीन के लोग जो है उनको कोई फायदा हो रहा है? नहीं सोचते, ना सोचते हैं, ना सोचने की कैपेसिटी है लोगों के अंदर। तो अनफॉर्चुनेटली ये सारा का सारा इशू मेरी नजर में है। जी बहुत ज्यादा मैं बोल गया हूँ पर ओवर टू। नहीं ठीक, बिल्कुल ठीक बोला है आपने। सबसे पहले वही, प्रोटेस्ट करना सबका हक है, और अगर आपको कोई चीज से अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, उसके लिए आप प्रोटेस्ट करें, बिल्कुल करें। लेकिन वायलेंस और प्रोटेस्ट में ना बड़ा डिफरेंस है। वायलेंस अलग चीज हो गई ना, आप तोड़फोड़ कर रहे हैं, आप लोगों को, आपको नहीं खाना KFC आप मत खाएं, आपको नहीं खाना मैकडॉनल्ड्स आप मत खाएं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसमें बहुत सारे लोग आके फायदा भी उठा लेते हैं कि आपको वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे कि आप मेरा प्रोडक्ट खाएं। तो आप किसी की रोजी रोटी और एक बहुत बड़ा, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आई एम सो सॉरी। तो वो अपना फायदा उठाने की बात की है उन्होंने, वहां पे एक पंजाब में पता नहीं कहीं तोड़ा है और सारी पेप्सियां निकाल के अब पार्टी और पी रहे हैं वहां पे सारी की सारी। बात है ना, खोल के बहा देते हैं। किसका फायदा हो रहा है आप मुझे बता दें इसमें से। अच्छा, मेरा ये प्रोटेस्ट है, ठीक है, आपका आप जो नहीं खा रहे थे ना खाने की चीजें, अच्छा उससे भी आई ऑलवेज थिंक के पता नहीं, हो सकता है कोई फायदा होता हो। जैसे मैंने देखा कि सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं ना, हम लोग थोड़े से हैं जुनूनी, सही है उसमें, क्योंकि बांग्लादेश में भी ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इफ यू सी टर्की, मुस्लिम कंट्री तो वो भी है ना, वहां पर 200 से ज्यादा KFC बंद हुए हैं क्योंकि उन्होंने नहीं खाया है। कोई वायलेंस, एक पत्ता नहीं गिराया गया है। KFC has filed bankruptcy in Turkey, ठीक है ना, ऐसा वो उसकी स्टोरी कुछ और है। वो तो आई थिंक दैट मलेशिया में भी आपको खाली नजर आएंगे, सारे इनके ब्रांड्स खाली नजर आएंगे। अगर आप नहीं खा रहे, नहीं खाएं। मारना, कूटना, लोगों की जानें चली जाना, दहशत फैलाना, जो लोग वहां बैठे हुए हैं जो शायद आपसे नहीं अग्री करते हो, क्योंकि हर तरह की थॉट है ना। कुछ कहते हैं कि भाई मेरे खाने ना खाने से बहुत कुछ फायदा हो जाएगा, और भाई इजराइल शायद जो है ना हार जाए जाए।
कुछ कहते हैं कि मेरे यहाँ पे लोग काम करते हैं, मेरे मुल्क के लोग KFC में काम कर रहे हैं, मैकडॉनल्ड्स में भी काम कर रहे हैं, उनके घर चल रहे हैं, तो मेरे यहाँ पे ये खाना खा लेने से शायद उनकी जॉब्स नहीं खत्म होंगी, ये आउटलेट यहाँ से जाएगा नहीं, तो लेट गो एंड ईट। ठीक है, मेरे बच्चों को शायद KFC पसंद है, मैं उनको खाने दूं, मैं लोगों की बात कर रही हूँ, ये दो तरह के पर्सपेक्टिव हो गए ना। अच्छा, उसमें से कुछ तो इसराइल ब्रांड्स हैं भी नहीं बेचारे, वो यूएस ब्रांड है, जस्ट इन द हेट के यूएस इज बैकिंग इजराइल, यू आर बायकॉटिंग दीज प्रोडक्ट्स, बट यू वांट टू गो टू यूएस, एंड आप उन लोगों के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे जो यहाँ से यूएस जा रहे हैं, ठीक है ना, आपको सब कुछ ठीक है, हमारी गवर्नमेंट की टाइज विद यूएस है, एवरीथिंग इज फाइन, बट ऑल ऑफ अ सडन नहीं, आप या तो आईफोन है आपके पास या फिर आपके पास एंड्रॉइड है, दोनों के दोनों यूएस ही है ना भाई। कमाल है, यहाँ तो नहीं आप देखते तो यार। हमारी एलीट क्लास हैं हु आर वेरी मच विद दिस प्रोटेस्ट, दे आर लॉन्चिंग देयर ब्रांड्स, ठीक है ना, उस बहाने, एंड वो उसमें उनके काम बढ़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं आप ये नहीं करें, आप मेरा ब्रांड खरीद लें, इक्वली महंगा है, कोई फर्क नहीं पड़ना है, हाँ मेरा फायदा हो जाएगा, तो इस तरह के भी लोग फायदे। हाँ, और वही लोग आपको यूएस यूके में घूमते हुए भी नजर आ रहे हैं, उनकी जिंदगियों पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पढ़ के सिर्फ की जिंदगी पे रहे गरीब, जो कि KFC के अंदर काम करता है, तोड़ फोड़ मची, एक गार्ड जान से गया, ये बात कोई नहीं समझेगा। लेकिन यहाँ इन सब के बीच में जो मुझे नजर आ रहा है वो ये कि ऑल दिस हैपेंस व्हेन देयर इज अ बिगर इशू एंड सम पावर्स वांट इट टू गेट डाइवर्टेड टू समवेयर एल्स। आपने इसको डाइवर्ट करें, 6 कैनाल्स का इशू, ये शुरू कराची से हुआ है ना, ये इशू 6 कैनाल का इशू मसला बना हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो गया, डंपर माफिया मारे चले जा रहे हैं लोगों को, कितनी जानें चली गई, फिर KFC जलना शुरू हो गया, TLP एक्टिवेट हो गई, सब कुछ हो रहा है, डाइवर्ट करना है। 6 कैनाल्स का इशू है, इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अभी भी संडे को सिविल सोसाइटी प्रोटेस्ट करने वाली है, पंजाब में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दूसरे डाइवर्ट करना है एकदम, ये इस्लामाइजेशन शुरू होती है, क्योंकि ये टाइमली क्यों हो रही है, होती रहे ना, क्या वॉर रुक गई है पैलेस्टीन में, क्या ये चीजें रुक गई है, नहीं रुकी है ना। अगर अचानक किसी को एकदम याद आता है और सारे जी आपने शारा फैसल भी ब्लॉक करनी है, आपने KFC पे भी अटैक करना है, सो अगर ये सब कुछ इतना टाइमली हो रहा है ना, तो आई फील कि इट इज नॉट ऑर्गेनिक, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। एंड ये हमेशा जब होता है, जब मुल्क में बहुत सारे इश्यूज खड़े हो रहे होते हैं, आप यहाँ इस्लामी कार्ड खेला जाता है हमारे मुल्क में, बहुत फ्रिक्वेंटली खेला जाता है, ज़िया-उल-हक के ज़माने से खेला जा रहा है, उससे पहले भी सब खेलते हैं, यहाँ आप उनका साइड ले रहे होते हैं यूएस वालों का, आपके सारे बिजनेस, आपकी सारी फोर्सेस उनके साथ हैं, दूसरी तरफ आप अपने लोगों से और इन लोगों से इनके खिलाफ नारे लगवा रहे होते हैं, सो That's how it is. देखिए, बात आपकी जो है बड़ी इंट्रीगिंग है, बट मेरा आप उनको बहुत ज्यादा क्रेडिट दे रही है, क्योंकि इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है उनकी इतनी कंस्पिरेसी सोचने की। बहुत ही ये जो मामले हैं, ये जो कनाल्स वाले जो हैं, और पंजाब वाला वीट वाला इशू जो है, बलोचिस्तान वाला जो है, KP के अंदर जो तालिबान वाला जो है, आई थिंक ये इश्यूज इतने बड़े हैं कि ये KFC, अगर आप कितने भी KFC तोड़ देंगे, ये दिन और I agree with you, but see there is a chain of incidents ना, जो कराची में लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ा गया है, I don't think so कि ये बगैर किसी वजह के बिगड़ा। आप इसको एथनिक रंग देने पे तुले हुए हैं, आपके मुल्क में, आपके इस शहर में 300 से ज्यादा जाने जा चुकी है ना इस वक्त, एक तरह के इंसिडेंट्स होते जनवरी से, और उसमें जी अचानक आता है कि ये जो लोग जला रहे हैं डंपर्स, वो सब महाजिर हैं, दे आर उर्दू स्पीकिंग, और क्योंकि एक उर्दू स्पीकिंग जमात ने इनके साथ खड़े हो गए थे, वो सब जला रहे हैं, महाजिर जला रहे हैं, विच इज रॉन्ग। आपके मुल्क में, आपके शहर में जो 300 जाने गई हैं, आपने क्या किसी ने जाके चेक किया कि वो कौन सी जबान बोलते थे? दे कुड बी पठान, दे कुड बी सिंधी, दे कुड बी, यहाँ पे सब रहते हैं, पंजाबी, बलोच, सब है, ये जाने गई हैं, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, और फिर अचानक कुछ नामालूम अफराद आते हैं जो जलाओ घिराव करते हैं, हु नोज कि ये कौन है, लाए गए हैं। बट इसके ऊपर मैं जरा थोड़ा काउंटर आपको ये करूंगा, मैं थोड़ा काउंटर आपको इसके ऊपर ये करूंगा। बिल्कुल करें। ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि माशाअल्लाह, अल्लाह उनको सेहत दे, लंबी उम्र दे, सब हमारे बाइक वालों को। सिग्नल आप तोड़ते हैं, सबसे ज्यादा जल्दी आपको होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा सिग्नल जो है बाइक वाले तोड़ते हैं। रेयर व्यू मिरर्स आपके पास नहीं होते, हेलमेट आप नहीं पहनते, छोटी बार पीछे वाली बत्तियां सबकी फ्यूज हुई भी होती हैं, और आप लाइन लेने आप काट रहे होते हैं, और आप इधर से उधर कर रहे होते हैं। सो देयर इज आल्सो अ टेंडेंसी टू राइड योर बाइक रेकलेसली। और अब पर एक चीज मैं ये यहाँ पे जरूर ऐड करना चाहूंगा कि इस किस्म के इंसिडेंट्स, मैं ये बिल्कुल कंडोन नहीं कर रहा कि ये हो रहा है। अल्लाह यार, जो पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स और फैमिली मेंबर्स, उनको सब्र दे एंड एवरीथिंग। This has been happening for ever and ever and ever.
हमेशा से कराची की तरफ होती थी कि आज भी वो हो गया जी, आज ये तलाक हो गया। मगर इसको जो इम्पोर्टेंस इस साल मिली है, सही मिली है। देयर इज अ ट्रैफिक इशू इन कराची, देयर इज अ सीरियस ट्रैफिक इशू इन कराची दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड, दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड, यस। बट ये हमेशा से होता रहा है। मगर मैं ये यहाँ पे अगेन जरूर ये कहूंगा कि थोड़ी सी नेक नसीहत जो है हमारे बाइक वालों को भी थोड़ी अल्लाह मियाँ दे दे कि आपको सबसे ज्यादा जल्दी में आप नहीं है, क्योंकि वहां की बिजली वो आपकी जो है लाल बत्ती है, वहां की अगर ग्रीन हुई है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनके साथ मर्ज कर ले। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लेन जो है अपनी वो जहां मर्जी हो आप उड़ा के ले जाए अपनी बाइक और एवरीथिंग। सोल्यूशंस तो बहुत हैं, बहुत सारे मुल्कों में अलग लेन होती है बाइकर्स की, लेकिन आपकी गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करना चाहती। ये मसला ना लिसानी है, ये मसला इंतजामी है, एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है। अगर सबसे बड़ा मसला तो ये है, देखिए एक सेकंड यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे ऐड कर लूँ, एक चीज ऐड करूँ। सबसे बड़ा मसला, आपकी बात 1000% सही है। और ये मेरी बेगम से बात कर रहा था, उस दिन हम संडे को गए और नाश्ता करने गए, वापस घर आ रहे थे, मॉल से घर आ रहे थे, सॉफ्ट प्ले के बाद मॉल से आ रहे थे, और वो हमारे सामने एक टैंकर था और वो चलता हुआ जा रहा था, पानी का टैंकर था, सीव्यू के ऊपर, मेन सीव्यू के ऊपर था वो टैंकर था, वो चलता हुआ जा रहा था और वो इधर से लेन काटा, फिर चला गया वो। तो बेगम कहती है यार क्या ये इतनी जल्दी चला रहे हैं। मैंने कहा यार देखो, पानी आप ये रेगुलेट नहीं कर सकते कि ये टैंकर जो है सिर्फ रात को है। जहां जिस घर का पानी खत्म हुआ है उसको पानी की अभी जरूरत है। तो मसला तो रूट कॉज तो आपका ये है, एक्स्ट्रा ट्रैफिक का चल क्यों रहा है और पानी क्यों नहीं है? तो पानी नहीं है यार, लोग सिंपैथाइज करेंगे। पानी का जो टैंकर तो हम रोक नहीं सकते, क्योंकि लोगों को दिन में पानी चाहिए। सवाल ये है कि लोगों को टैंकर क्यों चाहिए? क्योंकि आप पानी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ये सारी जो चीजें हैं, इनकी रूट्स, जो डायर मसले हैं इस शहर के, ये उन्हीं से चल रही हैं। और क्योंकि आपने कभी सॉल्व नहीं की, तो ये इतना बड़ा जाइंट बन चुकी हैं जिनको आप नहीं सॉल्व कर पा रहे। अब यही बाइकर्स की जो हमेशा एक पॉडकास्ट भी की थी कि इतनी बाइक्स क्यों हैं? क्योंकि आपके पास प्रॉपर अच्छी डिसेंट ट्रांसपोर्ट नहीं है। आप मुझे अभी मैं ये बात करूंगी, हमारी पॉडकास्ट के नीचे 2 लोग आके पिंक बस के बारे में लिखेंगे। 18 पिंक बस लॉन्च हुई है इस शहर में। 13,000 बसेस की डेफिशिएंसी है, जरूरत है, डेफिसिट जो है वो 13,000। मुझे अगर आप 20 पिंक बसेस की एग्जांपल देंगे, मैं अपना सर किस दीवार पे जाके फोड़ूं। अभी तक जो नई बसेस आई हैं यहाँ पर टोटल 250 है, वो रेड व्हाइट सब मिला के, और अभी तक वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 13,000 बसेस की शहर को जरूरत है। बसेस नहीं तो आपको क्या बनाना है, बुलेट जो ओवरहेड चलती है उसकी जरूरत है, जो ये सब आपने नहीं बनाई है ना। तो फिर अब मैं गाड़ी अफोर्ड कर लूं, सामने वाला तो बाइक ही अफोर्ड कर सकता है ना। तो उसके पास फिर क्या ऑल्टरनेटिव टू हैव हिज ओन कन्वेंस कि मुझे रोजाना मेरे घर वालों को जो है 20 मिनट बस का इंतजार ना करना पड़े, रक्शे में ज्यादा पैसे ना खर्च करने पड़े, मैं बाइक खरीद लूं। तो क्यों इतनी बाइक्स हैं? वो इस वजह से। और आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं करवा रहे हेलमेट पहनना, आप चेक नहीं कर रहे कि उनकी हेडलाइट्स नहीं जली हुई, और आप चेक नहीं कर रहे कि उनके साइड मिरर्स क्यों नहीं है। इतनी बाइक है ना, आपको भी तो रोकते होंगे ना कभी। अभी आप लगा लें जी टिंटेड ग्लासेस, आपको पुलिस रोकेगी। ये जो 1000 बाइक्स गुजरती हैं हर सड़क से, क्यों नहीं रोकते हैं उनको? रोकें, चालान करें, सख्ती करें आप उन पर। नहीं रोक रहे होते हैं यहाँ पे क्लिफ्टन वगैरह में, तो रोक रहे होते हैं, बट यार ना आप रिश्वत देंगे, एक कारोबार बन जाता है। अभी हेलमेट का आता है मसला और लोग कहते हैं चलो जी हमें अपने पुलिस वालों का भी तो पता है ना, अब जेबें भरना शुरू हो जाएंगे। सो द मसला जो है ना वो उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि आप ही की क्रिएटेड प्रॉब्लम्स की कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये सारे। बाइक्स का ज्यादा होना, टैंकर्स का दिन में चलना, तो उसको कहीं ना कहीं सोल्यूशन तो निकालना है ना। साइड में आप कोई सोल्यूशन नहीं बना सकते हैं। I hate to, I'm sorry to disappoint you. कोई solution कभी नहीं निकलेगा इस शहर का। I know this. We are just venting out. We can't do anything. हम सबको ये शहर जो है ये होपलेस केस है ये, और ये दिन ब दिन और खराब होता जा रहा है। जब आबादी आपकी बढ़ती जा रही है, कर रहा है सिवाय इस शहर के। हर हुकूमत, खासकर पंजाब हुकूमत जो मेन शहर है उसको बेहतर करने की कोशिश कर रही है किसी भी तरह से। आज भी एक फोर्स जो है एनवायरमेंटल के कामों के लिए, आज पंजाब में एक फोर्स लॉन्च हुई है जो आपकी एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उन पर काम करेगी। ये थॉट क्या हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि कराची में कोई ऐसी फोर्स आ जाए?
यहाँ पे तो हमारी आंखों के सामने स्नैचिंग हो रही होती है, सामने नुक्कड़ पे पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई होती है, जो जिसके पुलिस एहलकार उस वक्त आपको नजर नहीं आएंगे, जब वो चले जाएंगे तो शायद गाड़ी हिले या हिले भी नहीं, हमारी आंखों के सामने होता है। कभी आप विजिलेंट होके अगर बैठे हुए हो तो यू वुड माइट सी एक सड़क पर कोई 3 इंसिडेंट्स जब मोबाइल फोन छिन रहे होते हैं, तो हमारे यहाँ तो ये हो रहा होता है, तो हम ये इन्वायरमेंटल और ये सारी बातें तो बड़ी दूर की बात है हमारे लिए, तो क्या कर सकते हैं, हम तो ये सब झेल रहे हैं। चलिए जी, आ जाते हैं आप पीटीआई की तरफ। मैंडेटरी हमेशा बहुत जरूरी होती है ऐड करनी, यस, विद दोज एक्सप्रेशंस। पीटीआई में फड्डे उरूजों पर है, बहुत जबरदस्त चल रहे हैं। सलमान अकरम राजा बैरिस्टर गौहर की बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्योंकि जी उनकी बहन को खान साहब की उनसे मिलने नहीं दिया गया था, सलमान अकरम, लेकिन कुछ लोगों को मिलने दिया गया, तो उनको गुस्सा है जी, आप कैसे मिलने चले गए जब उनके घर के लोग बैठे रहे, तो उसकी बात से सॉरी, आपसे पूछा, आपके भाई हैं कोई? जी जी बिल्कुल है, बिल्कुल भाई है। आपके रोज मिलना चाहती हैं उनसे? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलना चाहती वो मैं आपसे उनसे रोज मिलना चाहते हैं? ना, वो बहुत बहुत वो कहते हैं बस दूर दूर रहो। बस कहानी कहानी हर खानदान की, नाज़रीन यही यहाँ पे है। घर में खुश है हम। यही हाल है, यस यही हाल है, लेकिन वो हलीमा बीबी आई है, और यार क्या यार, ओहो यार, अच्छा, ओ कुर्ता दो भाई, कुर्ता दो, गर्मी बहुत है, कुर्ता दो मेरा। सोशल मीडिया टीम इज नाउ प्लेइंग विद एआई पिक्चर्स ना, मतलब आपको पता है 9th मई से ये शुरू हो गया था, वो ब्लड बात हो रहा है जी। अभी अलीमा खान की बगैर चप्पल वाली पिक्चर आई है, हाँ, वो फुटपाथ पे जो बैठी हुई है वो, कि हम कोई आए ना आए हम जरूर आएंगे नाज़रीन जी। तो वो ये वाले, अच्छा आधे लोग इनके इसको सही भी समझ लेंगे। कैसी गरीब है, परवर खातून है, और यही इनके पीपल आर पोस्टिंग सच पिक्चर्स लाइक एनीथिंग, क्योंकि अभी मैंने एक लियाकत महसूद के साथ कुछ लोगों की तस्वीरें देखी जो पीटीआई ने पोस्ट की थी, लेटर आई फाउंड कि ओ ये भी एआई जनरेटेड थी, तो ये भी एक इनका झूठा खेल शुरू हो गया है। इस बीच में एक इंसिडेंट हुआ है, इंसिडेंट नहीं सॉरी, एक इवेंट हुआ है ओवरसीज, जो पाकिस्तानीज हैं उनका कन्वेंशन हुआ है, उसमें आर्मी चीफ ने काफी लंबी गुफ्तगू की, उसमें वजीर आजम भी थे, उसमें साकदार भी थे, और वो ब्रेन ड्रेन पे उन्होंने बात की कि भाई ये तो ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये ब्रेन गेम है, हम वी हैव गिवन ऑल दीज इंटेलेक्चुअल्स टू डिफरेंट कंट्रीज एंड यू नो वो वहाँ काम कर रहे हैं और वेल्थ यहाँ पे भी ला रहे हैं रेमिटेंसेस की सूरत में, तो काफी उस पर बात हुई। क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं क्या इस पे क्या कह सकते हैं, पर वही वाली चीज है ना, आप लोगों को जमा कर लेते हैं, वो जिस तरह पीटीआई वाले जमा नहीं कर लेते थे बहुत से लोगों को अपने जलसों के लिए, ये भी वैसा ही सीन है कि आपने जमा कर लिए लोग कि भाई देखें ओवरसीज पाकिस्तानी तो जी हुकूमत के साथ और ये एस्टेब्लिशमेंट साथ खड़े हुए हैं। आई डोंट नो हाउ मच ट्रूथ देयर इज इन दैट, क्योंकि अगर आप देखें सही चीज तरीके से देखें, मेजॉरिटी ऑफ दी ओवरसीज पाकिस्तानी जो है सपोर्ट इमरान खान एंड पीटीआई। और चले आपने कर लिया, और मुझे बात बड़ी बड़ी फनी लगी मुझे वो कि आप ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये ब्रेन गेन है, तो भाई ब्रेन गेन यहाँ भी थोड़ा हो जाए ना, अब वहां पे ब्रेन गेन करवा रहे हैं, यहाँ भी करवाएं ब्रेन गेन, उनके लिए तो यहाँ पे आपका यहाँ पे तो ब्रेन पेन आपने किया हुआ सब लोगों का, यू नो, यहाँ पे तो हालात खराब किए हुए, यहाँ पे तो कोई बात अगर मौके मिले अच्छे मुल्क हमारे मुल्क में तो क्यों जाएंगे वो? नहीं, बट देखिए ना, सोचने की बात है ना, आप जिस किस्म के इकदामात करते हैं यहाँ पे, आप यूनिवर्सिटीज में जी ये ड्रेस कोड होगा और ये नहीं पढ़ाया जाएगा और ये नहीं पढ़ाया जाएगा और ये जाएगी यूनिवर्सिटी में क्योंकि आपकी पढ़ाई खराब हो जाएगी, और फिर आप दूसरे सूबों के बच्चों को उठवा लेते हैं और आप इस किस्म की चीजें करते हैं, तो भाई ब्रेन ड्रेन तो फिर होगा ना, और वो फिर ब्रेन दूसरे लोगों का ब्रेन गेन है, आपका तो ब्रेन लॉस ही है ना फिर, है ना। तो ये तो आप जिस तरह भी उसको फ्रेज कर लें, तो मैं ज्यादा इम्प्रेस नहीं हुआ था इस कन्वेंशन से जितना लोग हो रहे हैं कि वो जी वो सारे के सारे जो है हमने दिखा दिया कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हुए हैं, और ये वो आई थिंक ये इस किस्म की जो थिएट्रिक्स हैं ये आप पीटीआई को छोड़कर को करने दें, आपको शायद इतना ना ही आपको सूट करती है और ना ही आप इतने अच्छे हैं जितने वो हैं इन चीजों में। तो डोंट ट्राई टू बी लाइक पीटीआई कि आप जमा करके लोगों को और आप इस किस्म की चीजें करें। जहां तक हमारे आर्मी चीफ का है, उन्होंने आई थिंक स्पीच में ये भी क्लैरिफाई किया है कि वो हार्ड स्टेट का क्या मतलब था उनका,
उसके अंदर अच्छा। भी थोड़ी सी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है कि जी इसका मतलब कानून की वो हो और बस ये है और फलाना टमकाना, which was initially जब उन्होंने ये बोला था और ये बात आई थी तो आई It was थॉट taken in a different way. Yes. was a completely different context में लोगों ने ली थी। बट ये कमिंग बैक टू पीटीआई, यहाँ पे ये मैं जरूर कहूंगा कि देखिए एंड ऑफ पीटीआई तो बहुत पहले से शुरू हुआ हुआ है और वो एंड जो है वो बहुत लंबी एंडिंग है। वो नहीं होता वो भाई कोई मूवीज होती हैं वो एंड होता है, बट वो एंड होने में अब बहुत से सीन्स होते हैं और बहुत सी हाँ। चीजें होती हैं, खत्म हो गया होता है प्लॉट जो है सारा का सारा, बट वो एंड होने में बड़ा, तो आई थिंक दैट्स व्हाट द फेज दैट वी आर इन। आपकी जो वो जितनी इन फाइटिंग हो रही है ये तो दिस वाज वेरी वेरी नेचुरल, ये तो होना था। जिस किस्म के आपने रैग टैग किस्म के इधर से जमा किए हुए लोग, इधर से जमा किए हुए, उधर से जमा किए हुए, आई मीन ये तो होना था विद बानी साहब इनसाइड जेल। और मेरे ख्याल से तो उनका भी पॉलिटिकल करियर तो खत्म हो चुका है इमरान खान साहब। ही इज अ कल्ट फिगर नाउ, Yes. जिसकी जिनकी एक सपोर्ट है, जिनकी एक फॉलोइंग है, बड़ा प्यार भी करते हैं उनके सपोर्टर्स उनके साथ। बट एज फार एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड आई थिंक इट्स, और ये उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनके अपने ही सारे के सारे हक़ हैं जो उन्होंने दिए हैं एक के बाद एक, कि लॉन्ग मार्च कर दो, बस बातचीत करनी नहीं है। सिंपल सी बात है। लेट्स सपोज आप एक प्रोफेशनल शेफ हैं, आप एक प्रोफेशनल शेफ बनना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि दुनिया की सबसे अच्छी शेफ हो, और आपको किचन में जाने से आपको मुसीबत होती है, क्या आप बन सकती है शेफ? बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई पॉलिटिशियन है तो उसको बातचीत से अगर उसको चिढ़ आती है तो वो पॉलिटिशियन तो नहीं है ना, फिर तो कल्ट लीडर है। ऑल अबाउट डायलॉग्स। यस, वो है एक फिगर है जो कि वो एक जो कि तकरीरें करेगा और जो पॉपुलर बयानिया उसका होगा और इसमें भी बातें करेगा। तो आई थिंक उनका पॉलिटिक्स कभी थी भी नहीं और अब मजीद उनकी खत्म हो गई है, बिकॉज पीपल एस्टैब्लिशमेंट जो है दैट हैज हैड इनफ, क्योंकि वो एक डिसरप्टिव फोर्स है और वो कोई पाकिस्तान जब इसके भी हरकतें करते हैं तो सब लोगों को मुसीबत ही होती है। और नाउ अब जिस तरह उनके लोग भी जेलों में सड़ रहे हैं, कोई उनकी जो बयानियां जो है वो भी उसके ऊपर भी कोई, जब भी वो कोई लॉन्ग मार्च का एहतजाज की बात करते हैं कोई लिफ्ट नहीं कराता। उनके जो जितने भी यूट्यूबर बैठे हुए वो भी बकवास करते रहते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि एक टाइम आएगा कि वो सारे के सारे लोग टॉक अबाउट एक्सपायरी डेट, के इन सब की एक्सपायरी डेट और दिस इज वेयर वी आर। बट वही है कि वो कोई आराम से और ग्रेसफुली तो कोई नहीं जाता, तो ये चलता रहेगा, ट्रोलिंग होती रहेगी, गालियां देते रहेंगे, बिकॉज दैट्स ऑल दे कैन, और कुछ कर नहीं सकते। लेट देम डू इट। मेरी तो यही होगी एडवाइस हमारी एस्टैब्लिशमेंट से और हमारी इंतजामिया से कि यार मैनेज योर रिएक्शंस, मैनेज करें रिएक्शंस। ये जो लोग जो भी कोई पोस्ट करता है, अगर आपकी तनकीद भी कर रहे हैं, चाहे आप कोई गलत जबान भी इस्तेमाल करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना आप ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं उतना आपका इमेज जो है वो खराब होता है। और क्या कि आपको अफेक्ट कर रहे हैं, ये इतने पावरफुल हैं, इनको फिर लगता है कि हम इतने पावरफुल हैं, ये रिएक्ट करते हैं उसमें। मतलब आप देखें ना, मुराद सईद जैसे लोग जो हैं वो पावरफुल समझे जा रहे हैं, जो छुपे बैठे हुए हैं उनको कहा जाता है वो बहादुरी की क्या कहते हैं सिंबल बने हुए हैं पीटीआई के अंदर, हालांकि वो छुपे हुए हैं, वीडियो देता है और वो उसको बहादुरी का सिंबल बना दिया जाता है, क्योंकि आप रिएक्ट कर रहे हैं, आप रिएक्ट करते हैं। भाई उसने बोला है कितने लोग आए हैं बाहर, जैसे आगे कोई इम्पोर्टेंस उसने क्या किया है एज अ मिनिस्टर जब वो थे जनाब, मतलब रेलवे के बने हुए थे, जब भी उन्होंने कुछ नहीं किया था तो ही वाज अ फेलियर थ्रू आउट। जो कुछ उसने बोला था वो भी फेलियर था, एज गवर्नमेंट में होके भी फेलियर था। उसके बाद से वो हीरो बने बैठे हुए हैं, वो छुपे हुए भी हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती है पाकिस्तान के अंदर वो कौन से इलाके हैं जहाँ पर ऐसे लोग जो वायलेंस क्रिएट करें वो छुप भी जाते हैं और आप उनको पकड़ भी नहीं पाते। तो ये भी एक बड़ी हैरानी की बात है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल हाँ, सही बात। ये वो कहाँ है, आपको नुकसान पहुंचाएगा। दूसरे वाले भी तो है ना, एक के हमाद अजहर साहब भी तो छुपे हुए हैं, वो भी छुपे हुए हैं। आप इसी तरह कोई इनकी एक सनम जावेद की बहन है फलक जावेद, वो भी इसी तरह छुपी हुई है, अंडरग्राउंड हुई है, और वो खुलेआम ये लोग बोल रहे होते हैं, वायलेंस प्रोवोक कर रहे होते हैं। जो लेकिन जो स्टेट के अगेंस्ट वायलेंस प्रोवोक कर रहे हैं ओपनली, वो तो फिर आंसरेबल है टू द स्टेट। बट दीज पीपल आर स्टिल इन पाकिस्तान एंड द गवर्नमेंट एंड द अथॉरिटीज हैव नो एक्सेस टू देम, व्हिच इज वेरी सरप्राइजिंग। आई डोंट नो। और आपको जो है वो जर्नलिस्ट जिसने वो अख्तर मैंगल की वो लगाई थी, स्पीच लगाई थी, आपने उनको उठा के आपने पता नहीं उनके खिलाफ
पिस्ते यार ये जर्नलिस्ट, मैं सॉरी ये हमेशा सोचती हूँ कि इन लोगों को किनकी बैक है। आई मीन पिस्ते जर्नलिस्ट ही है ना ज्यादातर। आपने जरा सी बात की और फिर आपकी ऐसी की तैसी हो जाती है, जो बात है वो बात है। अच्छा जी, आते हैं ट्रम्प साहब और चाइना की जो वॉर चल रही है उसकी तरफ। उससे पहले मैं एक बड़ी मजे की चीज बताऊं आपको। मैंने किसी ने एक पोस्ट की कि ट्रम्प ने कोई 30 साल पहले अपनी किताब में अपनी ए नेगोशिएशन स्ट्रेटजी लिखी थी, और ही इज एग्जैक्टली डूइंग द सेम नाउ। कि भाई बहुत सारा बताओ, और ना वो क्या कहते हैं, बुखार मौत दिखा के बुखार पे मना लेना। वो मैंने इसका अगर छोटे से वर्ड में निकालें तो वही बहुत ज्यादा दिखा के आप टेबल पे ले आए नेगोशिएशंस के लिए, और इतना ज्यादा फ्लडेड कर दें विद सो मेनी थिंग्स कि तुमने हमारे साथ ये भी किया है, ये भी किया है, ये भी किया है। तो जो बात करने वाला आ रहा है वो भी परेशान हो जाए कि मुझे इससे बात क्या करनी है, और इवेंचुअली कोई ऐसी चीज जो आप खुद चाह रहे थे तंग करके लेना, वो भी आप ले लें, और सामने वाला समझे कि देखो हमने भी निगोशिएट कर लिया, तो विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाए, लेकिन उसमें जीत आप ही रहे होते हैं। तो इस तरह की एक स्ट्रेटेजी ट्रम्प साहब ने कोई 30 साल पहले अपनी किताब में लिखी थी, और जो लोग हैं बता रहे हैं कि ही इज एग्जैक्टली डूइंग द सेम। सो वुड यू एग्री टू दिस? ओवर टू यू। हर बिजनेस उसका बैंकरप्ट हो चुका है, हर बिजनेस उसने कबाड़ा किया है। He is the lowest rated, most hated president ever, ever in the history। और you know, I mean, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी रह चुका है प्रेसिडेंट, जिसको क्या कहते हैं अच्छा, हमले यहाँ किए। सॉरी टू इंटरप्ट, देन यू वुड कंटिन्यू। यहाँ पे मैं आई वाज स्पीकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स पुराने, जिसमें से ही टोल्ड मी के ऐसा ही है, एंड ही वाज आल्सो थिंकिंग कि ट्रम्प साहब बहुत इंटेलिजेंट है। मैं उनको कहने लगी कि नहीं भाई, ये तो ये हो रहा है। तो उन्होंने कहा वो तो आप तो जो बोल रही हो, तो आपको जो टीवी दिखा रहा है आपको वो पता है, हमसे पूछे, हम वहाँ रहते हैं। तो वो बहुत इंटेलिजेंटली ये सब कर रहे हैं। अपनी उनकी टैक्टिक्स थी कि अचानक इतने टैरिफ्स बढ़ा देना, और ताकि सारे मुल्कों को नेगोशिएशन टेबल पे लाएं। तो वो भी ये अग्री करते हैं, तो वहां के बहुत से लोग इस बात से अग्री करते हैं। नाउ ओवर टू यू, जो आप कह रहे थे। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि ऐसे लोगों के साथ ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। आप खुद इनसे 3 महीने के बाद पूछिएगा कि भाई आप क्या क्या सोच मैंने रहे ये हो। कहा कि अच्छा चलो बात देखते हैं आगे क्या। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग ये भी समझते थे कि एक शख्स जो है वो तमाम अपोजिशन को जेल में डाल देंगे तो पाकिस्तान के सारे मसले जो है वो सॉल्व कर देंगे एकदम से। ठीक है, तो ये तो इस किस्म के बेवकूफ तो वहां भी हैं और यहाँ भी हैं, तो वो तो अभी उनका क्या और कुछ लोग ये भी समझते थे एक शख्स अगर जेल से बाहर नहीं आया तो मुल्क तबाह हो जाएगा। वो भी नहीं हुआ, चल रहा है। क्या बात करनी है, शायरी हो रही है, शायरी हो रही है। तो मसला जो है बड़ा वो है, सीरियस हो चुका है। और चाइना ने तो लास्ट जो मैंने अभी चेक किया, उन्होंने तो कहा अभी भी कहा कि कोई नहीं भाई, हम देख लो। चाइना को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। चीज जो है ना जहाँ पे जो देखनी चाहिए ना अंदर, जो बहुत सिग्निफिकेंट है, वो ये है दोनों के दरमियान फर्क क्या है। दोनों के दरमियान फर्क क्या है, चाइना के और यूएस के दरमियान फर्क क्या है। चाइना हैज टू क्रिएट डिमांड, यूएस हैज टू क्रिएट सप्लाई। ठीक है जी। चाइना को जो 17% की जो एक्सपोर्ट जो है उनकी, उसके लिए उन्होंने डिमांड देखनी है दुनिया में कहाँ पे है, क्या क्या किसको हम ये प्रोडक्ट्स जो है वो बेच सकते हैं। यूएस के पास तो कैपेसिटी ही नहीं है वो प्रोड्यूस करने की, तो उन्होंने तो सप्लाई प्रोड्यूस करनी है। तो आप कौन है ज्यादा डेंजर में इस वक्त? यूएस इज रियली वो है, और उनको लेबर भी चाहिए, स्किल्ड भी नहीं है, सब कुछ रिसोर्सेज सब चाहिए। कुछ भी नहीं है। और आपकी जो लेबर फोर्स है अमेरिका में, वो ओवर द लास्ट 200 इयर्स इतनी चेंज हो चुकी है कि अगर कोई फैक्ट्री लगा भी देगा तो वो किस तरह प्रोड्यूस करेंगे, और फैक्ट्री भी 5-6 साल लगेंगे लगाने में। तो वो इस वक्त जो है साहब जी, वो उनका कबाड़ा कर रहे हैं वो अमेरिका की इंपॉर्टेंस जो है वो दिन ब दिन खत्म हो जा रही है। और मैं यही किसी का देख रहा था, दिस इज द एंड ऑफ अ फॉलिंग एम्पायर। अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब खत्म होता जा रहा है। और आप देखिए, आप पिछले 100 साल अगर आप उठा के देख लें अमेरिका के, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर आप देखें, कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, आपकी जो है आपने इराक का इन्वेजन, अफगानिस्तान का इन्वेजन, सारे के सारे आपको मार पटी है बात, यू नो। और साथ साथ आप जो आए हैं, आपकी एक सुपर पावर एक चाइना के अंदर, उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट की है, उन्होंने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट की है, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट की है, उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की है। आई मीन आप देखें चाइना में क्या क्या चीजें बन रही हैं इस वक्त।
इनका जो आर्किटेक्ट, जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो ब्रिजेस बन रहे हैं वहां पे यार, वो इट्स आपका आंखें खुली 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 रह जाती है। एंड नाउ द वर्ल्ड इज गोइंग नाउ एट अ डिसीजन पॉइंट वेयर दे हैव टू डिसाइड कि यार हमने जाना किस तरफ है। फॉरगेट अबाउट द प्रेशर, फॉरगेट अबाउट कि क्या है, आज दुनिया ये देखती है कि यार रिलायबल कौन है, आप किसके ऊपर काउंट कर सकते हैं, कौन होगा जो कि जिसके साथ मेरी पार्टनरशिप जो है वो सस्टेनेबल होगी। अगर आप देखते हैं यूएस को और चाइना को, यू नो 20 साल पहले यू वुड पिक द यूएस डेफिनेटली यार, एनी डे। आपको क्या पता चाइना क्या कर रहा है और फलाना ढमकाना। नाउ people are trusting China more. Yes. चाइना वो कह रहे हैं आगे कि भाई हम भाई वी वांट द बेस्ट फॉर एवरीवन। और एक मैं बड़ा जबरदस्त एक इंटरव्यू देख रहा था, एक साहब थे, आई थिंक ही इज स्पोक्स पर्सन फॉर द चाइनीज गवर्नमेंट और द चाइनीज स्टील इंडस्ट्री, आई एम फॉरगेटिंग। वो एक ब्रिटिश शो पे आए हुए थे और वहां पे वो उससे पूछ रही थी, वो जो एंकर थी, उन्होंने कहा कि यू नो वी आर वेरी सस्पिशियस ऑफ द चाइनीज हियर इन ब्रिटेन, दैट यू हैव सम अल्टीरियर मोटिव्स एंड एवरीथिंग। तो वो कहता है कि यार व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, what ulterior motive do we have for the UK? Look how far we are from the UK. We want to do business, we want to make money, we want you to make money, and that's what we are interested in. तो ये वाली जो बात है ना कि चाइना जो है वो टेक ओवर कर लेगा, yes, maybe, yes, शायद उसमें थोड़ा सच हो, बट उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि कारोबार करना है, धंधा करना है। Yes. Agree और with you. ट्रम्प का ऑब्जेक्टिव ये है कि ट्रम्प अब दुनिया, उसके दिमाग के अंदर ये है कि अमेरिका इन 1850s और अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर एक बहुत ही प्रोस्पेरिटी थी उस वक्त, और यू नो और वो उस वाले पीरियड में वापस लेके आना है जहां पे अमेरिका वाज मैन्युफैक्चरिंग, अमेरिका ने टैरिफ्स लगाए हुए थे, और वो वाली एज जो है वो वापस आनी चाहिए। बट ट्रम्प जो है, अल्लाह माफ करे, वो कौन सा मैं इस्तेमाल करूं, थोड़े से ज़हीन नहीं है वो, कि वो दुनिया पुरानी इरा कौन वापस लाना चाहेगा। You become नहीं, वो नहीं advanced, कर people सकते। change, मतलब ऐसे थोड़ी होता है। अमेरिकन बैठ के अब वो सी रहा है, वो क्या कहते हैं नाइकी का वो, और फलाना ढमकाना, वो तो होगा नहीं कभी। मतलब वो डर्टी वर्क, वो जो आपने स्टीव जॉब्स वाला बोला था, डर्टी वर्क इन कंट्री सब कॉन्टिनेंट और इन लोगों को करने दो, तो वो वही वाली बात है। वो अब उनकी वो लेबर ये वाली रही ही नहीं है जो डर्टी जॉब करे। तो अब मसला ये आ गया है कि वहां पे अमेरिका के अंदर देयर इज अ वेरी सीरियस डेंजर, क्योंकि बहुत से छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, राइट, जिन्होंने अपने जो काम करने के लिए चीजें इंपोर्ट कर रहे होते हैं चाइना से, बेशुमार चीजें इंपोर्ट कर रहे होते हैं। और मैं ये देख रहा था, एक रिपोर्ट देख रहा था कि छोटी सी एक बिजनेस था, और एक खातून है जो कि एक छोटा बिजनेस चला रही थी, कि वो जब बच्चे जाते हैं ना रेस्टोरेंट्स में, छोटे बच्चे होते हैं, उनको हाई चेयर में डालते हैं, तो वो एक पैड बनाती है जिसके अंदर पता नहीं हुक्स होते हैं या क्या होता है, कि बच्चे के ना खिलौने गिरते नहीं है, तो वो फ्रॉम द हाई चेयर एंड एवरीथिंग, इस किस्म का उनका बिजनेस था। और वो इट्स ऑलवेज बेस्ड ऑल ऑन इंपोर्टिंग पार्ट्स फ्रॉम चाइना। अब वो चाइना के ऊपर जब 200 समथिंग टैरिफ्स लग गए हैं, तो वो इंपोर्ट नहीं कर सकती, यू नो दैट्स टू एक्सपेंसिव नाउ। उन्होंने अपने बिजनेस की लेवरेज के लिए अपना घर जो है वो दिया हुआ है एज मॉर्गेज, एज लेवरेज टू द बैंक। तो वो अब ये कह रही है कि 4 महीने के बाद बैंक जो है मेरा घर ले लेगा, ऑल बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स। तो ये इस किस्म की बहुत सी चीजें आएंगी। ट्रम्प की अप्रूवल रेटिंग जो है इस वक्त 22 पॉइंट्स अमंग्स्ट इंडिपेंडेंट वोटर्स गिर चुकी है। मोर देन हाफ ऑफ द पीपल इन अमेरिका don't approve of the tariffs, don't approve of the way the economy is being run. तो अमेरिका के हालात जो है वो थोड़े से नासाज है। एंड नॉट जस्ट दैट, ये तो आप ट्रस्ट एलिमेंट की बात कर रहे हैं कि जो पहले बात कर रहे होते थे अब आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। इसमें एक बहुत बड़ा इशू जो इमिग्रेशन वाला चल रहा है, और जो लोग यहाँ से गए हैं कमाने के लिए, ये उनके लिए भी इस वक्त, और अगर कोई वाकई इस वक्त जाने का भी सोच रहा है तो उनके लिए भी कि इफ दे आर प्लानिंग तो दे नीड टू थिंक अबाउट इट 100 टाइम्स, क्योंकि क्या चीज अभी हो और आप वहां जाएं और कौन से रूल वो एकदम बना दें और आपके ऊपर यू हैव नो इस वक्त। क्योंकि जैसे हमें पता है कि जब बाइडेन गवर्नमेंट ने गिव अप किया था अफगानिस्तान पे, तो बहुत सारे लोग हैं जो उनके जहाज में भी भर के उनके साथ गए थे, और यहाँ पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोगों को एक प्रोग्राम के थ्रू उसी से कनेक्टेड यहाँ से जाना था, एक डील हुई हुई थी। तो अभी ये पता चला है कि वहां जो लोग जा चुके हैं ऑलरेडी, उनको भी ट्रम्प साहब ने, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने बुला के बता दिया है कि आपको भी वापस जाना होगा। अभी हम देख रहे हैं एंड वी माइट थिंक कि आपको यहाँ रखना है कि नहीं, हो सकता है आपको जाना ही पड़े। अब ये भी एक सवाल है कि ये लोग कहाँ जाएंगे,
और जो यहाँ सही से बात। पाकिस्तानी गए, अफगानिस्तान के लोग गए हैं, वो भी पाकिस्तान तो खुद भेज रहे हैं यहाँ से अफगान्स को, आइदर टू अफगानिस्तान, उनको उनको कह रहे हैं कि भाई अब जाएं रेफ्यूजी जो यहाँ से हैं सारे। तो ये भी उन बेचारों के लिए भी एक बड़ा बड़ा बहुत बड़ा मसला बन गया है, जो जा चुके हैं और उनको वापस भेजने की बात की जा रही है कि वो कहाँ जाएंगे। और एक और जो जो वहाँ बिजनेस कर रहे हैं वर्क परमिट वाले, उनके लिए भी कुछ आया है कि कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, देन दे हैव टू कीप इट इन देयर पॉकेट ऑल द टाइम। अगर वो पकड़े गए एंड दे वुडंट फाइंड द डॉक्यूमेंट, तो शायद वो डायरेक्टली लोग डिपोर्ट भी हो जाए। तो कुछ अजीब से अब्रप्ट किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं जो बड़े आपने वो भी सुना होगा कि वो जो एक बंदे को भेज दिया उठा के एल सैल्वाडोर, और वो एक जी गलती से, और वो गलती से। सुप्रीम कोर्ट ने हाँ कहा है कि भाई आप इसको वापस लेके आए, और वो कह रहे हैं नहीं, नहीं लेके या आते हो, नहीं नहीं करते, लेके नहीं आते। करते। और फिर ये आपको स्ट्रेटजी हार्वर्ड, बहुत सारे आपने आपने हार्वर्ड पे भी कह दिया कि यार हम आपकी ग्रांट नहीं देंगे हाँ आपको, क्योंकि आपको वो जो है, क्योंकि आप प्रो पैलेस्टीनियन रैलीज वहां पे हो रही हैं, और ये हो रहा है और वो हो रहा है। अब ये हार्वर्ड को भी तो बोल एक दिया है ट्रम्प ने कि इससे बुरी बकवास और गवार कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। ट्रम्प ने भी हाँ, जवाब दिया है। अब ये देखिए ना कि एक वो लोग, एक तबका है, एक वहां की जो जो ट्रम्प साहब हैं, वो ना कोर्ट का ऑर्डर मान रहे हैं, वो यूनिवर्सिटीज पे भी वो हावी हो रहे हैं, वो उनको लोगों भी को भी अटैक कर उठवा रहे रहे हैं। यानी किसकी हैं, तरह मीडिया है भी ये? अटैक कर रहे Who does हैं। this, who does he वॉइस remind me बंद of? करा दिया था आते हाँ, ही। नहीं या मैं तो, ही इज who does he रिमाइंडिंग ऑफ दिस remind me वन of? पर्सन। कौन है ये? ऐसे लोग हमने कहाँ देखे हैं जो हमने कि तो ना भाई अपना आपको, वाला जेल में डाल दिया है। यूएस वालों ने दोबारा से हाँ, सर पे बिठा लिया है, तो हम शायद ज्यादा बेहतर है। ये कह पता सकते हैं। नहीं, इसका ये ज्यादा बहुत हो ये गया, बात बहुत सारे बहुत लोगों को ज्यादा ये हो बात गया, बुरी लग गई होगी, अगर कोई थोड़ा सुनेगा ज्यादा तो। हो गया। काइंड ऑफ बुरी तरह मेरी अभी फेटी लगने वाली है मेरी कुछ दोस्तों से ये सुनने के बाद। बट ऐसे ही है, क्या अगर भाई है तो ना, रियलिटी में तो हमारा वाला तो जेल में है, आपका वाला दोबारा आपने सर पे बिठा लिया है, और अब आप परेशान हैं और आप प्रोटेस्ट कर भी रहे हैं, अब शुरू हो चुके हैं। सो लेट्स सी ये कहाँ जाके मामला रुकता है। बहुत बुरा हाल है और बहुत अच्छा नहीं होगा, अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होगा जो भी होगा, जहां भी रुकेगा। अगर अगर वहाँ के अगर लोग आज लेट सपोज अगर आज ट्रम्प आए और कहे कि यार ओ मजाक कर रहा था यार, जब दफा कर हाँ यार, छोड़ यार, हाँ छोड़ यार, छोड़ यार, छोड़ यार, सुलह करनी छुट्टी, द ट्रस्ट इज गॉन, द द ट्रस्ट ट्रस्ट इज इज गॉन, गॉन। इट्स यस, फिनिश्ड। अमेरिका का जो इमेज है वो नॉन खत्म हो रिलायबल चुका है, कुछ है। भी कह सकता है ये। यस, तो इस मामले में अभी यूएस के साथ आपको जो भी अपने मामला, आम लोगों की बात कर रही हूँ भाई, बाकी जिसको करना है, सोच रहे हैं, कोई बिजनेस का सोच रहे हैं, कोई जाने का सोच रहे हैं, कोई पढ़ने का सोच रहे हैं, तो भैया सोच समझ के करेगा। ऐसा ना हो ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। वाकई ये बड़ा बिल्कुल ही सही, कंसर्निंग मामलात हैं। बिल्कुल इसी सही। नोट पे हम अपनी पॉडकास्ट जो है उसको वाइंड अप करते हैं। अल्लाह करे कि बेहतरी आए वहाँ के लोगों के लिए भी, और हमारे मुल्क में जो इश्यूज चल रहे हैं खासकर सिंध में और बलूचिस्तान में, अल्लाह उनको भी हल करे। लेट्स सी क्या होता है। ये पेट्रोल की अ, प्राइस वापस लें जी, 8 रुपए प्लीज। हाँ, और प्लीज उनको उनके यस वहाँ पे जरूर काम हो, लेकिन उनका बजट है उससे करने दें प्लीज। तो ये भी है। ठीक है खुरम, फिर इंशाल्लाह आपसे बात होती है, अपना ख्याल हाफिज, थैंक यू। रखिए।